जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताएंगे। कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। छोटी सी क्लास है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्या है। तो फैराडे जी ने अपना प्रथम नियम क्या दिया, इसके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रथम नियम क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, यानी कि कोई बंद कुंडली है, अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होने लगता है, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तक क्या करेगा, उसमें प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। ठीक है चलिए, तो इससे क्या समझे कि अगर कोई बंद कुंडली में होकर जाने वाली कोई भी चुंबकीय बल रेखाओं में अगर परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वह बल तभी तक उत्पन्न रहता है कि जब तक उसमें उसके फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये है आपका फैराडे जी का प्रथम नियम। उन्होंने द्वितीय नियम अपना क्या दिया उन्होंने द्वितीय नियम दिया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया, तो किसी कुंडली में उत्पन्न, अगर कोई कुंडली में उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिणाम है, जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका जो परिणाम है कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ेंगे। यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान, अगर मान ले हम φ1 है, वह बहुत कम समयांतराल में डेल्टा टी के बाद उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय जो फ्लक्स का मान है वो φ2 हो, तो कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, और कितना समय उसमें लिया जा रहा है। ठीक है, अतः हम यहाँ से लिखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होगा, φ2 माइनस φ1 अपान डेल टी के। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला बनेगा, E बराबर के φ2 माइनस φ1 बटा में डेल टी के जो है एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है। यदि के बराबर 1 हो तो E बराबर हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 बटा में डेल टी, और E इलेक्ट्रॉन का यानी कि जो इसका मान है विद्युत वाहक बल का मान किसका होता है, वोल्ट में होता है। तो लास्ट आपका फार्मूला यही मिला, और यही आपका है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम। तो इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।